अपने मेंबर्स से, अपना पार्टी से, अपने कैबिनेट मेंबर्स से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ और ये मुझे सुस्ती नजर आ रहा है और मैं चाह रहा है कि मैं सुस्ती आपका ख़त्म हो। दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा तमाम MPAs, हमारे मिनिस्टर्स उसी मेहनत के साथ काम करें और नज़र आए। बिलावल भुट्टो का अरकान असम्बली की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। कहा काबीना के अरकान में सुस्ती नजर आ रही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत बंद होनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा वफाकी हुकूमत की तरफ से पैसा मिलना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मुश्किल माशी सूरत हाल अरकान के सामने रखी। हमें महदूद वसाइल से गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। इलेक्शन को कई माह गुजर चुके, कुछ वज़रा की अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, कुछ की नहीं। वज़ीर आला चेक करें कि वज़रा दफातर जाते हैं या नहीं। बानी PTI को लाइव दिखाना किसी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं होता। बानी PTI अवामी रहनुमा है, हालिया आम इंतखाबात के नताइज जिसका सबूत है। नैब तरमीम केस TV पर नशर न करने पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा नैब तरमीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और फिर रवा साल 14 मई की समातें बराह रास्त नशर की गई। बानी PTI को लाइव दिखाना भी किसी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं होता। अम्मी कहती थी जो कहता है वही होता है। गीबत करना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा वालिदैन गाली देंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। किसी को कुछ कहना था तो हमारे मुंह पर आके कहते। फैसलों की धज्जियां उड़ा दें लेकिन झूठ ना बोलें। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। फैसल वावडा को जवाब दोबारा जमा कराने की मोहलत और तौहीन आमेज़ कॉन्फ्रेंस नशर करने पर TV चैनल्स को नोटिसेस। बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं। माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं मंजूर करूँगा। माफ़ी मांगना गुनाह नहीं, लेकिन कुछ गलत किया हो तो उस पर माफ़ी मांगू ना। अदालत का जो भी फैसला हुआ उस पर अमल करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खत की बात की थी। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की पहले भी इज्जत की है। सेनेटर फैसल वावडा की अदालत के बाहर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि चीफ जस्टिस से अच्छे माहौल में बात हुई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद की जानिब तवज्जो दिलाई थी। सिंपली हमने अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर की है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हमने दूसरा पॉइंट उसमें सिर्फ ये लिखा कि रिबा के हवाले से जो 2 सालों से सुप्रीम एपेलेंट बेंच में जो बेंच बनना है उस बेंच के लिए इस्तदा की। अगर उसमें हमें खुद भी जो है वो एप्लीकेशन लगानी है तो वो हम भी लगाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस का PTI रहनुमाओं के खिलाफ शिकंजा सख्त। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की फहरिस्त तैयार। गिरफ्तार करने की तैयारियां। बानी PTI के खिलाफ 42 मुकदमात, 19 में जमानत नहीं ली। शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, मुराद सईद, असद उमर और अली अमीन गंडापुर भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर। शहज़ल में 1 स्टॉप सर्विस सेंटर और म्यूजियम गए। हुआवे हेडक्वार्टर्स भी गए। चीनी हुकाम से ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ की चीनी टेक कंपनी के चेयरमैन से मुलाकात। कंपनी का मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक बाइक, सर्जरी, ज़राअत में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर आज़म का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब। का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी ज़ेर गौर है। 2017 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत था। बदकिस्मती से गुज़िश्ता सालों में माशी तबाही हुई। पाकिस्तान को अपना खोया हुआ माशी मकाम हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई से इनकार नहीं मगर शरह कम हुई है। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान के माशी अशारिये मस्बत सिमत में हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लाने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात कर रहे हैं।
वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल। NEC का इजलास 9 जून को होगा। इक्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वाले फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की मुख्तलिफ तजवीज़ पर गौर। बजट 2024 मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में भी 200% इजाफे का मुतालबा। सूबों और वफाक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़र्क को कम करने के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस जारी रखने की भी तजवीज़ इब्तदाई मराहिल में हैं। हतमी फैसला वज़ीर आज़म, वज़ारत ख़जाना और काबीना की मुशावरत से करेंगे। पहले मैं सखर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम हासिल करने के लिए ख़वातीन आपे से बाहर, एक दूसरे को खूब मारा, चप्पलें बरसा दी, बाल खींचे, देखने वाले देखते रह गए। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। वो अमेरिका से कराची पहुंचे थे। एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार किया। FIA के मुताबिक सारिम बर्नी पर संगीन नौयत के इल्जामात हैं। कराची की सरीना मोबाइल मार्केट में ब्लॉगर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फायरिंग करने वाला गार्ड गिरफ्तार। 7 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहले खाना गम से निढाल। साद अली वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बच्चों का बाप था। बेरोजगार था, इसलिए YouTube चैनल खोला। वो व्लॉग बना रहा था जब गार्ड ने उस पर फायरिंग की। 7 के अहले खाना गम से निढाल। गैर तरबियती याफ्ता गार्ड्स भर्ती करने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। लोकसभा तहलील करने के लिए सिफारिशी खत लिख दिया। नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए हल्फ उठाएंगे। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत साजी के लिए कोशिशों का आगाज़। लोकसभा इंतखाबात शफाफियत पर सवाल उठ गए। मोदी के मीडिया सेल की एग्जीक्यूटिव फोर्स में मोदी की तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की पेश गोई। उधर सरकारी मशीनरी भी अपोजिशन जमातों के खिलाफ सरगर्म। मैजिस्ट्रेट्स और क्लर्कों को डराने धमकाने लगे। अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। राहुल गांधी ने एग्जैक्ट पोल को मोदी का मीडिया पोस्ट कहकर मुस्तरद कर दिया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल को जाली करार दे दिया। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मरने वालों में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। इसराइली फ़ौजें ब्रीज के रेफ्यूजी कैंप में घुस गईं। जंगी तैयारों से वस्ती गजा के इलाकों पर बम बरसा दिए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पर इसराइल के बिला तफरीक वहशियाना हमलों में 36,550 से ज़ायद अफराद शहीद, जबकि 82,959 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। लंदन के अस्पतालों पर साइबर हमले। मरीजों को दी जाने वाली सर्विसेज मुतासर। ब्लड टेस्ट के नताइज में गड़बड़। मुताबिक ऑपरेशन मनसूख कर दिए गए। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया। यूरोप में महाजरीन और सियासी पनागुज़ीनों की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। पुर्तगाल ने इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त कर दी। अब विजिट वीज़ा पर वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर बच्चे को कल चलना है तो फैसला आज करना है। मुल्क भर के 66 अजला में इस्तेदादे पोलियो मुहिम जारी। 1.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने का हदफ मुकर्रर। वालिदैन यकीनी बनाएं कि 5 साल से कम का कोई बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। कहीं जानवर आ गए तो कहीं आने वाले हैं। मवेशी मंडियों में रश, लेकिन जानवरों की कीमत आसमान पर। बच्चों की एक्साइटमेंट उरूज पर। कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत।
शदीद गर्मी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में भी रिमझिम, बालाकोट और वादी नीलम में भी बादल बरस पड़े। स्वात में भी रिमझिम, खुशाब में आसमानी बिजली गिर गई। 2 भाई जाँ भाग, वालिद शदीद जख्मी। सिंध में शदीद गर्मी का राज, कराची का मतला बरालू, तमाम गर्मी की शिद्दत बरकरार। हाय रे गर्मी, कहाँ जाएं? स्विमिंग पूल में नहाएं। इस्लामाबाद में बच्चों का स्विमिंग पूल्स का रुख, नन्हे तैराक पानी में डुबकियां लगाकर खुश। कराची चिड़ियाघर के जानवर भी गर्मी से बेहाल, ठंडे पानी से नहला दिया गया। आम के आम, गुठलियों के दाम, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। फलों के बादशाह की कीमत भी शाही। सिंदड़ी और चौसे की कीमत 9,000 रुपए और एक डब्बे में सिर्फ 6 आम, बड़े महंगे दाम। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट के 7वें मैच में नीदरलैंड ने नेपाल को 6 विकेटों से हरा दिया। नीदरलैंड्स 107 रन का हदफ 19 ओवर्स में 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। फातेह टीम के मैक्स ओडोट की निस्फ सेंचुरी। इंग्लिश और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। ग्रुप ए के मैच में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। और T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का पहला मैच अमेरिका से होगा। मैच से खबर ग्रीन स्टार्स की तगड़ी ट्रेनिंग, फील्डिंग और बैटिंग की मशकें। इमाद वसीम की पस्ती में तकलीफ, अनफिट हो गए। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि वर्ल्ड कप जीतने का अज़म लेकर अमेरिका आए हैं। टीम पर भरोसा है, अच्छा खेलेंगे। पाक भारत टाकर 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।